ऐसे लोग जो आज घर में बैठ करके, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई कुछ बैठा है, महाराज जी ने तो सबको इनविटेशन भेजा, सबको फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह गया, बाहर पोस्टर भी लगाए और आपको कहा भी कि भैया आइए। कई लोगों को ऐसा होगा पर्सनली भी मैसेज किया होगा कि भैया कथा है आइए कथा सुनने के लिए। फिर जब 10 दिन बाद महाराज जी मिलेंगे, अच्छा कथा चल रही थी राम कथा, आप आए नहीं थे? अरे महाराज जी क्या बताएं, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं थी। मैंने कहा ना, मनुष्य की साइकोलॉजी पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि ये कब बदल जाए। गिरगिट होता है उससे भी जल्दी रंग मनुष्य बदलता है, पता आपको? कुछ बढ़िया काम कर दिया, अच्छा सा काम कर दिया तो भैया ये काम, अरे ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, किसने किया? अरे मैंने किया, मैंने बड़े, अरे बहुत मेहनत करके ये काम हो, मैंने किया 10 बार बताएगा। अरे भैया ये क्या हुआ, इतना बुरा? बोले क्या बताएं, भगवान को तो हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती, सब भगवान ने किया। लो, कुछ बुरा हुआ भगवान ने किया, कुछ अच्छा हुआ मनुष्य ने किया। थोड़ा तो शर्म करना चाहिए हमें कि अच्छी चीज़ों का फल हमारे पास रख लिया, कुछ बुरा हो गया भगवान ने कर दिया। कथा सुनने नहीं आए, उसमें भी भगवान की गलती की, भगवान की कृपा ही नहीं थी हमारे ऊपर। मैं अक्सर कहती हूँ, बारिश हो रही है, आगर में 2 पात्र हैं, एक उल्टा है एक सीधा है। सीधा वाले में पानी भर गया, उल्टे वाले में पानी नहीं भरा। तो जो उल्टा वाला वो सीधे वाले से शिकायत करता है कि भैया देख भगवान बड़ा भेदभाव करते, उसने तुझे तो भर दिया और मुझे खाली का खाली रखा, ये तो गलत बात है ना। तो सीधा वाला क्या कहेगा? वो यही कहेगा भैया भगवान ने जल बरसाने में कोई कमी नहीं की, बारिश समान रूप से बराबर हुई, फर्क ये था कि मैं सीधा था, मैं सरल था तो मैं भर गया, और तू टेढ़ा था तो खाली का खाली ही रह गया। टेढ़े रहोगे तो भगवान की कथा से, भगवान की कृपा से भर नहीं पाओगे, सीधे रहोगे तो भगवान की कृपा से सराबोर रहोगे। तो सीधे बनिए थोड़ा। हाँ, हर चीज़ का दोषारोपण भगवान को देना सही नहीं। मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला, ऐसे लोगों के लिए बड़भागी जो भगवान के सदकार्य में, मैं तो कहती हूँ कथा ना भी सुनो तो भी चलेगा, 2-2 घंटे माला नहीं भी कर पाओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर रास्ते से जा रहे हो और कोई 2-4 दिन का भूखा व्यक्ति मिल जाए और अगर उसको 2 रोटी खिला दोगे तो वो कथा सुनने से भी ज़्यादा कहीं पुण्य की बात होती है। क्योंकि मैं इस कथा में बैठी हूँ ना, तो मैं आपको सिर्फ मेरी कथा सुनाने के लिए झूठ नहीं बोल सकती। भगवान ने गीता में कहा है, अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्र्यः करुण एवचा निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। सबके प्रति मैत्री का, करुणा का, प्रेम का, निर्मलता का भाव रखो, और जब इस प्रकार की परिस्थिति होगी तभी भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान को प्रसन्न करना है तो सबके प्रति प्रेम, प्रिय, मैत्री, करुणा का भाव रखो, अच्छा भाव रखिए ना। क्या जाता है, हमारा मनुष्य तन मिला है। आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा भगवान का भजन किया नहीं, घूमते रहे, विषय विलासों में मस्त रहते रहे। क्या किया आपने? मैं आपको जो कुछ श्लोक आदि शंकराचार्य महाराज के सुनाने जा रही हूँ, इन श्लोकों के अगर एक एक शब्द को आपने हृदयस्थ कर लिया, थोड़ी सी भी बात मान ली, तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। आदि शंकराचार्य महाराज कहते, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ति सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुभि करणे। अंग अंग गलित हो गया, अंग अंग पलित हो गया, फिर भी हमें हरि भजन की इच्छा नहीं होती। हमें थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए, हमें थोड़ा सोचना तो चाहिए कि भगवान का भजन कैसे। लोगों ने कहा अभी नहीं, अभी तुम छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, थोड़े पढ़ ले लिख ले, बड़े हो जाएं, नौकरी वोकरी कर ले, फिर भजन करेंगे। बड़े हो गए भैया भगवान का भजन, अरे अभी तो भैया नौकरी मिली, थोड़े पैसे वैसे कमा के इकट्ठा रख ले, शादी वादी हो जाए फिर भजन। शादी हो गई भैया भजन कब करोगे? बोले थोड़े बच्चे आ जाए फिर भजन करेंगे आराम से। बच्चे आ गए, भैया भजन करो भगवान का।
बोले अरे बाप रे, अभी तो जिम्मेदारियां शुरू हुई, इनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दे, इनके पैरों में इनको खड़ा कर दे, फिर आराम से भजन ही तो करना है। बच्चे पढ़ लिख के नौकरी में लग गए, भैया भजन। बोले सबसे बड़ी पिता की जिम्मेदारी होते बच्चों की शादी करना, इनकी शादी तो कर दे, फिर आराम से भजन करेंगे। बच्चों की शादी हो गई, अरे भैया भजन कर लो अब कितना। बोले बस पोते का मुंह देखते ही भजन करने चले जाएंगे। पोते का मुंह देख लिया, पोते की माया में ऐसे रम गए, भैया भजन। बोले बस थोड़ा 2-4 महीने 1 साल पोते के साथ खेल लें, उसके बाद आराम से भजन करेंगे। और पोते के साथ खेलते खेलते जिंदगी हमारे साथ खेल गई और गोविंदाय नमो नमः हो गए। बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत चिन्तामग्नः पारिब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़। अरे मेरे मूढ़ मन, अब तो भगवान का भजन कर। और इस मनुष्य ने, जिसकी चालाकी की मैं अभी बातें कर रही थी, इसने बचपन जवानी सब बिता दिया, बूढ़ा हो गया, मरने की स्थिति आ गई। भगवान ने कहा तूने भजन नहीं किया। इसने भगवान को फिर बुद्धू बनाया, भगवान को फिर लपेटे में ले लिया कि भगवान क्षमा कर दो, सॉरी गलती हो गई, ये जन्म तो चला गया, एक बार प्लीज मनुष्य जन्म एक बार और दे दो, अगले जन्म में पक्का आपका भजन करूंगा। और मेरा भगवान भोला भाला दयालु, भगवान ने फिर मनुष्य तन दे दिया और इसने फिर वही किया। बचपन बीत जाए, जवानी चली जाए, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर भजन वही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। प्राप्ति सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुभिकर्णे भज गोविंदम। अरे मेरे मूढ़ मन भगवान का भजन कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जीना है, बार बार मरना है। मैं बार बार कहती हूँ भगवान का भजन करो। आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थलों पे अक्सर लिखा रहता है, यहाँ का पता नहीं भारत में रहता है ना, बोलना मना है, बात करना मना है, अंदर आना मना है, बाहर जाना मना है, ये करना मना है, वो करना। कहीं भी लिखा नहीं देखोगे मरना मना है। बताओ देखा है? क्योंकि मृत्यु ऐसा आकाट्य सत्य है, कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी आ सकता है।